Vivo Y30 बेस्ट सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के अंदर पे कौन सा बेस्ट सेटिंग यहाँ पर मुझे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली सारे जो सेटिंग्स जो मैंने देखा है तो सब कुछ सेम ही है दूसरे एंड्रॉयड मोबाइल के सामने में। यदि हम उसको यहाँ पर क्या करें, हम उसको मैच करके यदि देखते हैं तो ठीक है, दूसरे मोबाइल यानी दूसरे एंड्रॉयड के साथ लगभग सेम सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी मैंने देखा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अभी दोस्तों बेस्ट सेटिंग यहाँ पर कहाँ लगा मुझे, ठीक है, तो कुछ 3-4 यहाँ पर है जो कि बेस्ट सेटिंग मुझे लगता है। यदि आपको भी जानना है कौन सा है तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकॉन को भी क्लिक जरूर कर देना। यदि आपको ऑनलाइन से पैसा कमाना है उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो सेटिंग के अंदर पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर है। यदि आप स्टेटस एंड नोटिफिकेशन पर जाते हैं तो दोस्तों उसमें भी लगभग जो दूसरे मोबाइल के अंदर पे मिलते हैं वो यहाँ पर भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो सेटिंग सबसे यूनिक है वो है डायनेमिक इफेक्ट। ठीक है, डायनेमिक इफेक्ट। तो आप दोस्तों सबसे पहले तो ऊपर में देख सकते हैं डायनेमिक इफेक्ट में अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन। तो यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, दूसरे मोबाइल पे क्या होता है, हम यदि स्क्रीन को स्लाइड करके दूसरे एप्लीकेशन को देखने की कोशिश करते हैं तो आपका स्क्रीन जो है यहाँ पर कुछ बॉल का ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत तरह की एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप यदि फ़ोन को लॉक करके अनलॉक करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से अपेयर होगा आपके स्क्रीन के अंदर पे। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा जब आप फ़ोन को अनलॉक करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों और भी ऑप्शन है, ये भी है तीसरा वाला, उसके बाद ये है लास्ट वाला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पर सेटिंग मिल जाते हैं। इसको सेट करने के लिए आपको अप्लाई करना है, सेट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो फीचर है यही है। उसके बाद आते हैं फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन। मान लीजिए आपने फेस लॉक लगाया हुआ है स्क्रीन के प्रोटेक्शन, आपने फ़ोन सिक्योरिटी के लिए बोल लीजिए। ठीक है, फ़ोन सिक्योरिटी के लिए आपने फेस लॉक लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जब भी दोस्तों आपका फ़ोन लॉक रहेगा, आप स्क्रीन पर अपना जो चेहरा है वो लगाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपके स्क्रीन पर जो है आप अपना फेस को अटैच करवाओगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का एनिमेटेड शो करेगा। ठीक है, तो एक एनिमेटेड नहीं है यहाँ पर, दूसरा है। ठीक है, दूसरा है, तीसरा है, उसके बाद चौथा भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये पांचवा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पर दोस्तों एनिमेशन आपको मिल जाते हैं। तो ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है और ये भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा खास तो नहीं लगा। और यहाँ पर दो प्लेनेट का ऑप्शन है वो भी दोस्तों बहुत अच्छा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर ये सब यूज़ कर सकते हैं। यूज़ एंड इनेबल फेस अनलॉक। ठीक है, इसके लिए आपको फेस अनलॉक सेट करवाना होगा तभी ये चीज़ काम करेगा। तो ये है दोस्तों इसका बेस्ट सेटिंग, जो कि दोस्तों ये सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड। ठीक है, मान लीजिए आप गेमिंग का इंटरेस्टेड है तो आप दोस्तों यहाँ पे एक अल्ट्रा गेम मोड देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर दोस्तों जो भी एप्लीकेशन आप ऐड करते हैं उनके लिए अलग से सेटिंग आपको यहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दो गेम मैंने सेट किया है, एक है पबजी का, एक है ट्रक सिमुलेटर। ठीक है, तो दो मैंने सेट किया है। तो यहाँ पर दोस्तों तरह तरह की सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं। बैकग्राउंड कॉल्स आप ऑफ कर सकते हैं जब आप इस गेम पे है, सिर्फ गेम पे ये काम करेगा। ठीक है, मान लीजिए आप पबजी खेल रहे हैं, उसमें आप बैकग्राउंड कॉल्स नहीं चाहिए, बस आप बंद कर सकते हैं यहाँ पर वन टैप करके। उसके बाद आते हैं ब्लॉक नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस को भी कम्प्लीटली आप ब्लॉक कर सकते हैं। गेम काउंटडाउन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं डिसेबल ऑटोमेटिक वाईफाई कनेक्शन, जो कि दोस्तों यहाँ पर ये एक ड्रॉबैक होता है। ठीक है, मोबाइल के लिए यदि मान लीजिए आपका वाईफाई बाय मिस्टेकनली भी ऑन है, किसी का वाईफाई मिल जाते हैं तो डेटा कनेक्शन को छोड़ के वो वाईफाई पे सेट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आपका गेमिंग यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं, लाइन कनेक्शन कट हो जाते हैं, गेम का सर्वर चला जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आते हैं। तो इसी के लिए दोस्तों ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है।
ब्राइटनेस लॉक भी आप कर सकते हैं। ब्राइटनेस जितना आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इसमें क्लिक करके, ठीक है। और प्रिवेंट एक्सीडेंटल टच आपको मिल जाएगा, ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले, ठीक है। तो बहुत सारे सेटिंग्स है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आते हैं मोटर बाइक मोड, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये जो मोटर बाइक मोड है सभी फ़ोन्स के अंदर पे नहीं मिलते। मोटर बाइक मोड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप यदि इसको ऑन करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑटो रिजेक्ट कॉल्स का फीचर आपको मिल जाते हैं, ऑटो रिस्पॉन्ड विद एसएमएस का ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इतना ही है, ठीक है, इसका सेटिंग्स। तो जो भी दोस्तों बेस्ट सेटिंग्स था मैंने आपको बता दिया है शो करके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग।